जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो नेपाल और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है और सांस्कृतिक भी है, और एक तरीके से आप कह सकते हो दोनों देश एक ही धर्म या फिर एक ही सभ्यता या फिर एक ही संस्कृति को मानते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में नेपाल और भारत के रिश्ते में बहुत ज्यादा मतलब पिछले कुछ 10-15 या फिर 20-25 साल से हमारे जो दुश्मन है चीन और पाकिस्तान, भारत और नेपाल के बीच कैसे संबंध खराब हो उसके पीछे बहुत सारे साजिश किया और कुछ हद तक उन्हें फायदा भी मिला। और नेपाल के लोगों के मन में बहुत सारा एंटी इंडिया सेंटीमेंट वो लोग डालने में कामयाब हुए। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो चीन एक तरीके से नेपाल को भारत के खिलाफ उकसा रहा था, वो चीन अब नेपाल का दुश्मन बनता जा रहा है। अगर आप मीडिया रिपोर्ट देखोगे तो ओली ने तो खुद मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो चीन के साथ अपना संबंध को बढ़ाकर भारत के साथ ना सिर्फ रिश्ता खराब किया बल्कि नेपाल के लोगों को भी धोखा दिया। अब आप न्यूज का हेडलाइन देखिए, न्यूज बीबीसी का, चाइना एनक्रोचिंग अलोंग नेपाल बॉर्डर रिपोर्ट। मतलब चाइना अब ना सिर्फ भारत या फिर साउथ चाइना सी से लेकर बाकी मंगोलिया उधर स्तान कंट्री के साथ जितना बॉर्डर मिलता है, रसिया, जापान, वो सारे देशों में तो वो बॉर्डर विवाद करता ही है। अब नेपाल का भी बॉर्डर को वो या फिर कुछ एरिया को वो अपने साथ मिला लिया है। अब नेपाल की गवर्नमेंट को भी ये रिपोर्ट को मानना पड़ा है। जो अब आपको पता होगा, काला पानी को लेकर नेपाल ने काफी विवाद किया था। हालांकि खुद ओली ने बहुत ज्यादा विवाद किया था जब गलवान के टाइम में झड़प हुआ था। और एक तरीके से आपको मतलब जानते हो चीन नेपाल में इंफ्लुएंस बढ़ाने का मकसद ये है कि वो उस साइड में बिल्कुल सारे एरिया पर वो भारत को घेर पाए। आगे मैं मैप के जरिए दिखाता हूं, आपको आसानी होगा समझने में। अब आप देख सकते हो, ये रहा नेपाल का मैप और ये रहा चाइना और ये रहा इंडिया। इतने वाले एरिया पर तकरीबन 1800-1900 किलोमीटर तक हमारा बॉर्डर चाइना के साथ नहीं लगता है। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो नेपाल, भारत और चीन के बीच बफर जोन बना हुआ है। और चीन चाहता है नेपाल में उतना उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए और नेपाल के अंदर अगर उसका आर्मी बेस वगैरह हो जाए तो भारत के ऊपर और ज्यादा दबाव आएगा। हालांकि उस वो होने में और थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर अगर भारत सही तरीके से डिप्लोमेसी की या फिर प्लान किया तो ऐसा शायद कभी ना भी हो। लेकिन चीन तो अपना कोशिश में लगा हुआ है। अब ये जो हुमला डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो, ये वाले पार्ट को अब चीन एक तरीके से कब्जा करना चाहता है, या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाए हैं, आप देख सकते हो ये घर बनाया है बॉर्डर के पास, वो वही हुमला डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है ये वाले पार्ट में। और ये जो एरिया है काला पानी, जो भारत के अंदर आता है और एक तरीके से नेपाल की राजा ने भारत को दिया था। नेपाल ये वाले पॉइंट पर भारत को मतलब भारत के साथ विवाद बढ़ाना चाहता है। वो काला पानी को भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, आप देख सकते हो ये रहा काला पानी का मैप, जो ऑरेंज एरिया में हुआ है। ये वाले पार्ट को नेपाल अपने पास रखना चाहता है या फिर अपना दिखाना चाहता है। ये लिपुलेख पास है और काला पानी है। हालांकि भारत ये पॉइंट को रखने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि चीन के ऊपर आप देखोगे तो नेपाल की आर्मी तो ना के बराबर है। भारत है जो चीन को मुकाबला कर सकता है। और 1960 के करीब जब भारत चीन का संबंध बहुत ज्यादा खराब था, तब नेपाल के राजा ने ये जमीन हमें दिया था ताकि हम चीन के ऊपर दबाव डाल पाए ये इस पॉइंट पर आर्मी को तैनात करके। और आज भी ये वाले पॉइंट पर इंडियन आर्मी तैनात होने से ये एरिया को डोमिनेट करता है। लेकिन नेपाल के जरिए चीन वो जमीन को वापस लाना चाहता है या फिर अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, ताकि भारत का जो पावर है वो उस एरिया में खत्म हो जाए। अब अगर ये वाले मैप में देखेंगे तो नेपाल ये वाले पॉइंट जो उसका कोई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, और एक तरीके से कह सकते हो चीन के लिए खतरा है, उसके लिए भारत के साथ लड़ रहा है। लेकिन चीन उसका एक बड़ा एरिया जो इसका डिस्ट्रिक्ट है, उसको बहुत सारे बॉर्डर एरिया पर चीन कब्जा बनाया है। हालांकि नेपाल की गवर्नमेंट ने भी वो वाला पॉइंट को माना है कि हाँ वो वाले पॉइंट पर अभी चीन का कब्जा हुआ है। इसके पीछे खुद नेपाल की गवर्नमेंट बहुत सारा तर्क दे रहा है। नेपाल की गवर्नमेंट का कहना है कि वो वाले रूट पर तिब्बत से बहुत सारे लोग नेपाल आते थे या फिर नेपाल होते हुए चाइना आते थे, इसलिए चाइना उस एरिया में बिल्डिंग वगैरह बना रहा है ताकि तिब्बत के शरणार्थी या फिर तिब्बत के लोग जो चाइना मानता है कि वो बुरे लोग हैं, वो भारत या फिर नेपाल नहीं आ पाए। अब नेपाल में तकरीबन 20,000 लोग तिब्बत के लोग हैं और भारत में तो नंबर और ज्यादा होगा। इसीलिए जो बॉर्डर एरिया में पॉइंट है जहां से तिब्बत के लोग भारत या नेपाल में आते हैं, बहुत सारा पॉइंट को चीन बंद कर रहा है। तो ये वाला डिस्ट्रिक्ट भी वो पॉइंट में आता है, जो हुमला डिस्ट्रिक्ट भी वो पॉइंट में आता है। हालांकि इसमें नेपाल की गवर्नमेंट कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, या फिर कितना चाइना को डिफेंड
करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ नेपाल की गवर्नमेंट खुद क्लैरिफाई कर रहा है, या फिर उनके जो बड़े बड़े थिंक टैंक है, जो राजदूत है या फिर उनके सरकार के हिस्से है, उनका ये क्लेम है कि नेपाल से भी बहुत सारे लोग चाइना जाते हैं ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि नियरेस्ट चाइनीज कुछ छोटे मोटे सिटी है, तो वो सब रोकने के लिए चाइना ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, और ये नेपाल को बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस करना नहीं चाहिए या फिर टेंशन नहीं लेना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो नेपाल के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट को ज्यादा भड़काते हैं। हालांकि नेपाल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के लिए उनके दिल में सॉफ्ट इमेज है, और होना भी चाहिए, और चीन को जो जमीन हड़पने की नीति को विरोध करते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार को उन जैसे लोगों या फिर जैसे संगठन है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें आगे लाना चाहिए, नहीं तो नेपाल का हाल वही होगा जो तिब्बत या सिंजियांग का हुआ था। क्योंकि चाइना का तो साफ प्लान है कि आपको पता होगा, माओ सेतुंग ने खुद कहा था तिब्बत जो है वो हाथ का ये वाला हिस्सा है, और एक है लद्दाख, ये नेपाल, सिक्किम और उसके बाद भूटान और अरुणाचल प्रदेश 5 फिंगर है। तो नेपाल का अगर ऐसा मतलब चीन के ऊपर ज्यादा झुकाव रहा या फिर चीन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहा, तो नेपाल का हाल तिब्बत होने में ज्यादा देरी नहीं लगेगा। इसलिए नेपाल को अपना गलती समझते हुए भारत के साथ आना चाहिए। दोनों देशों के बीच जो भी आप कह सकते हो मतलब डिफरेंस है वो बातचीत करके सुलझाना चाहिए, क्योंकि काला पानी नेपाल के लिए कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से काला पानी भारत नेपाल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नेपाल काला पानी को लेकर जीत पकड़ता रहेगा तो पीछे से चीन ऐसे बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट को कब्जा कर लेगा और नेपाल को पता भी नहीं चलेगा, और पता चलेगा भी तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा बिना भारत की मदद से। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।